बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जो 3.2 एक्सरसाइज, अब 3.2 से लेकर जो नेक्स्ट जितने भी एमसीक्यूज है ना वो हमारे बनते हैं मोस्टली इन फार्मूलाज में से। ये जो आपकी बुक में ये जनरल फॉर्म दी हुई है और एक सिंपल फॉर्म दी हुई है, ज्यादातर इनमें से ही बनते हैं। वो सिंपल आपको जो है ना क्या लिख देगा कोसिकेंट स्क्वायर, तो आप उसकी इंटीग्रेशन बताएं कि क्या होगा। फिर वो यहाँ पर एंगल चेंज कर देगा कोसिकेंट स्क्वायर, और इसकी जगह पे कोई ना कोई एंगल, यहाँ पर एंगल की जगह पे कुछ भी डाल सकता है। 2x डाल सकता है, 3x डाल सकता है, 4x डाल सकता है इस एंगल की जगह पर। तो वो बस यही यानी कि जो है ना अब आगे आपकी जो है इंटीग्रेशन में हो सकती है। थ्योरेटिकल एमसीक्यूज इसमें से आगे वाली एक्सरसाइजेज में से नहीं बनता। 3.8 में से जाके थ्योरेटिकल एमसीक्यूज बनते हैं, 3.1 में से एमसीक्यूज थ्योरेटिकल बनते हैं। 3.2 का जो थ्योरेटिकल एमसीक्यूज बन सकता है ना वो ये है, एफ ऑफ एक्स। अगर इंटीग्रेशन हम करें एफ ऑफ एक्स की, इंटीग्रेशन के अंदर अगर हम एफ ऑफ एक्स लिखें तो उसकी इंटीग्रेशन आती है फाई ऑफ एक्स। ठीक है जी। अच्छा, तो ये एफ ऑफ एक्स को क्या कहा जाता है और फाई ऑफ एक्स को क्या कहा जाता है? एफ ऑफ एक्स को हम लोग कहते हैं इंटीग्रैंड, एफ ऑफ एक्स को हम लोग कहेंगे एक्स को हम लोग कहते हैं इंटीग्रैंड। जो भी इंटीग्रेशन की अलामत के दरमियान रकम होती है उसे इंटीग्रैंड कहा जाता है, और जो आंसर आता है उसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। फाई ऑफ एक्स को कहा जाता है इंटीग्रेशन। तो ये हमारा जो है ना वो एमसीक्यूज बन सकता है। वो ऐसे आपको स्टेटमेंट देगा और आपसे पूछेगा कि बताएं कि एफ ऑफ एक्स क्या है और फाई ऑफ एक्स क्या है। एफ ऑफ एक्स क्या होता है? एफ ऑफ एक्स आप कह देंगे कि इंटीग्रैंड है, और फाई ऑफ एक्स आप कह देंगे कि इंटीग्रेशन है। ठीक है जी। इसके बाद अगर आपको इन फार्मूलाज का इस्तेमाल आ गया ना तो फिर आप समझ लें कि आपको इंटीग्रेशन आसानी से आगे इंटीग्रेशन वाले आप एमसीक्यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जरा इनसे फार्मूलों से रिलेटेड मैंने भी एक चार्ट बनाया है, ये देखें। अगर इंटीग्रेशन के अंदर रकम में पावर आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं? देखिए बेटा, अगर इंटीग्रेशन के अंदर रकम में पावर आ जाए तो हम लोग ये करते हैं कि पावर में एक प्लस कर लेते हैं और डिवाइडेड बाय पावर में एक प्लस कर लेते हैं। ये फार्मूला तमाम पावर्स पे लग सकता है, लेकिन अगर -1 पावर हो तो उस पे नहीं लगता। ठीक है, इस फार्मूले तो -1 पावर के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर पावर -1 आ जाए तो हम लोग जो है रकम को नेचुरल लॉग एक्स में लिख लेते हैं। अच्छा, इस फार्मूले को लगाने के लिए ना एक शर्त होती है। शर्त यह होती है कि पावर के बगैर रकम का डेरिवेटिव सामने होना चाहिए। अगर पावर के बगैर रकम का डेरिवेटिव सामने होगा तब ये फार्मूला लगेगा, अदरवाइज ये फार्मूला नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर है आपके पास x की पावर अगर इंटीग्रेशन आ गई है आपके पास x की पावर 5 की dx। अब यहाँ पे पावर आ गई है, लिहाजा हम लोग ये वाला रूल अप्लाई करेंगे पावर वाला। तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय पावर में एक ऐड कर देंगे। लेकिन उससे पहले हमने इसकी सामने शर्त बना लेनी है कि पावर के बगैर रकम का डेरिवेटिव होना चाहिए। पावर के बगैर कैसे? इसकी पावर है 5, आप पावर को छोड़ दें, 5 के बगैर इस रकम का डेरिवेटिव होना चाहिए। 5 के बगैर इस रकम का डेरिवेटिव, यहाँ पे रकम बचती है x, और x का डेरिवेटिव होता है 1। 1 यहाँ पर सामने इसके होना चाहिए, 1 यहाँ पर सामने इसके है dx के साथ। ठीक है, हम जानते हैं जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। पावर के बगैर जो रकम बचती है उसका डेरिवेटिव सामने पड़ा है, लिहाजा ये पावर रूल लग जाएगा। और आपने इसको ऐसे लिखना है, पावर में एक ऐड, यानी कि 5 प्लस पावर में एक ऐड 5 + 1 डिवाइडेड बाय 5 + 1। आपने ये फार्मूला अप्लाई कर लेना है, लेकिन इसकी शर्त आपने याद रखनी है। जब भी फार्मूले इंटीग्रेशन के लगते हैं, इंटीग्रेशन की आप अलामत देखें तो समझ लेंगे उसकी शर्त लाजमी होगी। इसकी शर्त ये होती है कि पावर के बगैर रकम का डेरिवेटिव सामने होना चाहिए।
तो पावर जो भी होगी आप उसे हटा लेंगे, 5 पावर है, आप 5 पावर को हटा लेंगे। इसके बगैर रकम का आप डेरिवेटिव सोचें तो x का डेरिवेटिव बनता है 1, वो पड़ा है सामने, तो आप इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे, जो भी पावर होगी 5 पावर थी, पावर में एक ऐड डिवाइडेड बाय पावर में एक ऐड, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये पावर रूल का इस्तेमाल है। अच्छा, अगर किसी रकम में पावर का डेरिवेटिव नहीं होता, पावर के बगैर डेरिवेटिव नहीं होता, तो एक मिसाल हम उसकी भी देख लेते हैं। अगर किसी में पावर के बगैर डेरिवेटिव नहीं मिलता तो उसको हम लोग इस रकम में देखें जी, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर 8 डी एक्स। अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो आपके पास क्या आंसर आएगा? पावर है, हमें पता चल जाना चाहिए कि हमने पावर रूल लगाना है। पावर रूल ये है कि पावर में एक प्लस करते हैं डिवाइडेड बाय पावर में एक प्लस करते हैं, यानी कि अगर 8 पावर है तो हम इसमें एक प्लस कर देंगे 9 हो जाएगा, ओवर 8 प्लस कर देंगे 9 हो जाएगा। तो आप ये देखें इसमें ना सबसे, लेकिन इसकी पहले आपने शर्त देखनी है। शर्त ये है कि पावर के बगैर रकम का डेरिवेटिव होना चाहिए। अब अगर आप इसकी पावर छोड़ दें, 8 को अगर आप छोड़ दें तो पावर के बगैर इस रकम का डेरिवेटिव क्या बनेगा? b का डेरिवेटिव बनेगा 0 और ए एक्स का डेरिवेटिव बनेगा a, x का 1 हो जाता है डेरिवेटिव, तो 1 इंटू ए बनेगा। b कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, यानी कि a बनेगा डेरिवेटिव इस रकम का। तो a होना चाहिए यहां पर dx के साथ, ठीक है। तो हमने पहले a बनाना है। अगर a नहीं है तो फार्मूला नहीं लग सकता, ये शर्त कंप्लीट ना हो तो फार्मूला नहीं लग सकता। तो a आप कैसे लेके आएंगे? उसके लिए आप इसे a से मल्टीप्लाई भी करेंगे और आप a से डिवाइड भी करेंगे। जो भी पावर के बगैर रकम है उसको आप पहले बनाएंगे, उसके लिए आप उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। याद रखना है, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं वो रकम हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए। कभी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई और डिवाइड हम लोग नहीं कर सकते। मैं जरा इसका कलर चेंज कर दूं। मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अच्छा, ये जो बाहर 1/a है इसको हम वैसे ही लिखेंगे, सॉरी इसके ऊपर पावर थी 8, वो मैंने लिख ली। अच्छा जी, अब इसकी शर्त क्योंकि कंप्लीट है, ये जो a है ये कंप्लीट है शर्त, तो लिहाजा हम पावर रूल लगाएंगे, इसकी पावर में एक ऐड देखिए जी, हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। इसकी पावर में जब हम एक ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 8 + 1 9 और डिवाइडेड बाय पावर में एक ऐड कर लेंगे 8 + 1 9। लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे ये जो रेड वाला a है ये मैंने क्यों नहीं लिखा यहाँ पर? तो जो भी चीज आप शर्त बनाने के लिए लिखते हैं यहाँ पे सामने, उस शर्त वाली चीज को आपने यहाँ पर नहीं लिखना। शर्त वाली चीज जो है इसको आपने इंटीग्रेशन में इग्नोर करना है, इसे आपने छोड़ देना है। शर्त वाली चीज हराम होती है, आप ये समझ लें। उस आपने इस रकम को छोड़ देना है, शर्त वाली रकम को नीचे आपने नहीं लिखना। तो जो भी शर्त बनाने के लिए आप करेंगे आप उस रकम को इग्नोर करेंगे। ये ए को मैंने रेड कलर में इसीलिए लिखा था ताकि आप इसे इग्नोर कर दें। इस पे आप पावर रूल लगा लेंगे। इसकी पावर 8 है तो पावर में एक प्लस डिवाइडेड बाय पावर में एक प्लस। अगर रकम की शर्त पूरी हो जाए फिर फार्मूला लगाया जा सकता है, फिर उसकी पावर में एक ऐड कर सकते हैं। अगर शर्त पूरी ना हो तो फिर हम एक ऐड नहीं कर सकते, फिर उस पर कोई और मेथड लगाया जाएगा। ठीक है जी, ये इस मेथड से रिलेटेड जो है 2 MCQs मैंने आपको 2 इक्वेशंस मैंने सॉल्व करके दिखाई हैं। अब आपने याद रखना है कि जब भी हमने ये फार्मूला लगाना है तो हमने इसकी शर्त लाजमी सामने बनानी है। उसके लिए हम उससे अगर वो है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी, फिर ये फार्मूले लगेंगे। ठीक है, इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आ जाए तो उसके लिए हम लोग ये वाले फार्मूले लगाते हैं नीचे वाले। इंटीग्रेशन में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो थीटे का डेरिवेटिव सामने होना चाहिए, जो उसका एंगल होगा उसका डेरिवेटिव बनाना पड़ता है। थीटे का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव सामने होगा तो ये फार्मूले लगेंगे। आप इंटीग्रेशन में देख लें, साइन थीटा की इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, कॉस की साइन थीटा, टेन की नेचुरल लॉग सीकेंट भी होती है और माइनस नेचुरल लॉग कॉस भी होती है, जो आप याद करना चाहें। इसी तरह से कॉट की नेचुरल लॉग साइन भी होती है और माइनस नेचुरल लॉग कोसिकेंट थीटा भी होती है, जो आप इसमें से इन दोनों में से जो फार्मूला आप याद करना चाहें। ये फार्मूले लगाने के लिए, ये 10 के 10 फार्मूले लगाने के लिए शर्त ये होती है कि थीटे का डेरिवेटिव सामने होना चाहिए।
अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल वैसे बता देता हूं। अगर इंटीग्रेशन हम करने लगे हैं साइन 5x की, साइन 5x की अगर आप इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, अब आप ये देखें कि इंटीग्रेशन की जगह पर यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन है, साइन की जगह पर यहाँ पर साइन है, और थीटे की जगह पर यहाँ पर मुझे 5x नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसकी शर्त ये है कि थीटे का डेरिवेटिव होना चाहिए जी सामने। तो 5x का मतलब के डेरिवेटिव होना चाहिए यहाँ पर। तो मैं 5x यहाँ पर नहीं है, तो लिहाजा मैं 5x का डेरिवेटिव बनता है 5 यहाँ पर नहीं है, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई भी कर लेता हूं और 5 से डिवाइड भी कर लेता हूं। लेकिन हमेशा एक बात आपने याद रखनी है कि हमेशा कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है, शर्त पूरी करने के लिए वेरिएबल से मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो इसके एंगल का डेरिवेटिव बनता है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई भी, 5 से डिवाइड भी। अब हम लोग साइन थीटा की इंटीग्रेशन कर सकते हैं। साइन थीटा की इंटीग्रेशन का क्या फार्मूला है? साइन थीटा की इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है माइनस कॉस थीटा। तो हम यहां पर लिखेंगे माइनस कॉस, और थीटा की जगह पे भी आपको बता के आया हूं 5x, तो आप थीटा की जगह पे लिख लेंगे 5x। इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस कॉस थीटा यानी कि कॉस 5x प्लस सी। ये हमारे पास आंसर है, ये इसकी इंटीग्रेशन आएगी। इसी तरीके से ये वाले फार्मूले भी आप ऐसे लगा सकते हैं। अभी जब एमसीक्यूज आएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कैसे लगाने हैं हमने। फिर उसके बाद आता है जी एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन कैसे की जाती है, ये इंटीग्रेशन के फार्मूले। बस फार्मूले इंटीग्रेशन के 14 ही हैं जो कि अहम फार्मूले हैं। इसके अलावा जो फार्मूले हैं वो कम लगते हैं, ज्यादातर यही फार्मूले इस्तेमाल होते हैं हमारे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल्स, ए की पावर एक्स आए तो उसकी इंटीग्रेशन आप लिखेंगे ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ए, और इसी तरह से अगर ई की पावर एक्स आए तो उसकी इंटीग्रेशन आप लिखेंगे ई की पावर एक्स ई। अच्छा, इंटीग्रेशन में अगर एक्सपोनेंशियल आ जाए तो आप क्या करेंगे, उसमें शर्त क्या होती है? इसमें शर्त होती है कि एक्सपोनेंशियल की पावर का डेरिवेटिव होना चाहिए। ठीक है जी, यानी कि पावर का डेरिवेटिव लेना है इसमें इसकी शर्त है पावर के बगैर रकम का डेरिवेटिव। इन 10 फार्मूलों की शर्त है, नीचे वाले 10 फार्मूले ये जो आपको ब्लू कलर में, स्काई ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं, इनकी शर्त है कि थीटे का डेरिवेटिव होना चाहिए, और इस येलो वाले में यानी कि एक्सपोनेंशियल के फार्मूलों की शर्त यह है कि इसकी पावर का डेरिवेटिव होना चाहिए। ठीक है जी, ये इनकी जो है वो शर्त है। अगर ये होगी तो फिर फार्मूला लगेगा। अब मैं आपको एक इसकी भी एग्जांपल दिखा देता हूं। बल्कि हम ऐसा करते हैं कि इसके जो है सवाल करने की कोशिश करते हैं इंटीग्रेशन के, देखते हैं कि किस तरह के एमसीक्यूज बनते हैं। पहला एमसीक्यूज है जी फाई डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एमसीक्यूज नंबर 5। देन फाई ऑफ एक्स इज कॉल्ड डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो फाई ऑफ एक्स को बताएं कि किसके इक्वल होगा। ये इसकी मैं जरा थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको लिख के दिखाता हूं, ये कहना क्या चाह रहा है। फाई ऑफ एक्स उसने पूछा है सबसे पहले, यानी कि उसने डेरिवेटिव को खत्म कर दिया। डेरिवेटिव को खत्म करने का एक ही तरीका होता है कि आप उस रकम की इंटीग्रेशन कर लें। तो अगर फाई डैश की हम इंटीग्रेशन करें, ये जो डेरिवेटिव होता है ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बचता है सिर्फ फाई ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन और ये डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ फाई ऑफ एक्स बचेगा। फाई ऑफ एक्स प्लस जब इंटीग्रेशन खत्म हो जाती है तो सी भी आता है। तो ये जो है ना, ये फाई ऑफ एक्स किसके बराबर है? फाई ऑफ एक्स इज कॉल्ड द, तो फाई ऑफ एक्स को हम कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यानी कि इसका सही करेक्ट ऑप्शन होगा इंटीग्रल। फिर इसके बाद अगला है जी इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एन एक्स। अब ये ना वो सारे ट्रिग्नोमेट्री वाले फार्मूले जो आप लोगों को मैंने बताए थे वही इस्तेमाल होंगे इसमें सारे के सारे। अब इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है जी? सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास, ये देखें, सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट थीटा, लेकिन यहाँ पर थीटे का डेरिवेटिव होना चाहिए सामने। तो थीटा वहां पर देख लेते हैं हम क्या है, सीकेंड स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है थीटा की जगह। थीटा की जगह यहाँ पर आ रहा है एन एक्स। ठीक है, तो हम इसका मतलब यह है हमारे पास एन एक्स का डेरिवेटिव होना चाहिए। एन एक्स का डेरिवेटिव बनता है जी एन,
तो ये इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो n से हम मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, n से डिवाइड भी। ये डिवाइड वाला n तो वैसे ही आ जाएगा, लेकिन ये जो मल्टीप्लाई वाला n जो है, जो हमने शर्त पूरी करने के लिए बनाया है, इसको हम इग्नोर कर देंगे। सीकेंट स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन होती है जी टेंजेंट थीटा, तो ये आ जाएगा टेन nx। तो इसके मतलब टेन nx ओवर n, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनता है जी? ये वाला ऑप्शन करेक्ट बनता है, डी वाला। ठीक है जी। अब इसी तरीके से आप अगले वाले में देखें इंटीग्रेशन, और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज कौन सा है? एमसीक्यूज नंबर 8। इसमें भी आपने सीकेंट इंटू टेन की इंटीग्रेशन सोचनी है। सीकेंट इंटू टेन की इंटीग्रेशन क्या होती है? सीकेंट इंटू टेन की इंटीग्रेशन, सीकेंट इंटू टेन, ये देखें, ये रहा फार्मूला नंबर 9। सीकेंट इंटू टेन की इंटीग्रेशन होती है सीकेंट थीटा। अब वहां पर आप थीटा की जगह पर देख लेंगे क्या चीज थी, थीटा की जगह है 5x, तो आपने यहाँ पे 5 बनाना है, उसके लिए 5 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 5 से आप लोग डिवाइड भी करेंगे, और इसकी इंटीग्रेशन होती है सीकेंट थीटा, मतलब के सीकेंट 5x, ये ओवर 1/5। ये वाला बाहर वाला 1/5 आएगा, लेकिन ये जो अंदर वाला 5 आपने मल्टीप्लाई किया है, ये नहीं आएगा अंदर वाला 5। ये शर्त पूरी करने के लिए होता है, तो इसको नहीं लिखते हैं। सीकेंट इंटू टेन की इंटीग्रेशन क्या होती है? सीकेंट थीटा, और साथ आ जाएगा डेरिवेटिव इसके एंगल का, उससे मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, वो 1/5 आ गया, यानी कि सीकेंट 5x/5। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, सी वाला। फिर उसके बाद है जी cos 2x की इंटीग्रेशन। इसमें भी आपने इसी तरह करना, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। cos की इंटीग्रेशन होती है sin 2x, sin 2x/2, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। अब इससे रिलेटेड आप जो है ना एमसीक्यूज आपको मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से हैं। सीकेंट टेन वाले जरा पहले कर लेते हैं। यहाँ पे सीकेंट टेन नहीं है, यहाँ पे सीकेंट टेन नहीं है, या EX आ गया। कॉट की इंटीग्रेशन क्या होती है? कॉट की इंटीग्रेशन आप यहाँ पे देख लें, कॉट की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग साइन थीटा भी होती है, और माइनस नेचुरल लॉग कोसिकेंट भी होती है। तो कॉट की इंटीग्रेशन है, नेचुरल लॉग साइन भी है, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 6 दफा आया हुआ है एमसीक्यूज। इसी तरीके से आप आगे आ जाएं, और साइन कॉज वाली कौन सा है, ये सवाल है। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस को पहले हम निकाल लेंगे इंटीग्रेशन से बाहर, और हम लोग साइन की इंटीग्रेशन कर लेंगे। साइन की इंटीग्रेशन होती है जी माइनस कॉज एक्स। ये मैं यहीं पे ही फार्मूला वाला ना खोल लेता हूं। साइन की होती है जी माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस एक्स, और ये बाहर वाला जब -7 आएगा तो वो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। ये बाहर जो माइनस है ये भी आएगा साथ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन एक्स आएगी इंटीग्रेशन। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ए वाला। इसी तरीके से और टेन की इंटीग्रेशन क्या है? ये सिंपल फार्मूला टेन की इंटीग्रेशन का, माइनस नेचुरल लॉग कॉस भी है और सीकेंट भी है। टेन की इंटीग्रेशन का है माइनस नेचुरल लॉग कॉस और नेचुरल लॉग सीकेंट। तो यहाँ पर देख लें आपके पास नेचुरल लॉग सीकेंट पड़ा हुआ है, माइनस नेचुरल, यहाँ नेचुरल लॉग कॉस भी है लेकिन इसके बाहर माइनस नहीं है, इसलिए फार्मूला नहीं बनता। फिर आगे है एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉट। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन। कॉट की इंटीग्रेशन क्या होती है, इसका फार्मूला देख लें और वो यहाँ पे ऑप्शन लगा लें, भी ऑप्शन बनेगा। साइन 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी? साइन थीटा की इंटीग्रेशन होती है कॉस थीटा, लेकिन इसके लिए शर्त होती है सामने एंगल का डेरिवेटिव होना चाहिए, तो उसके लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, ये 2 से मैंने डिवाइड कर लिया। साइन की आप इंटीग्रेशन कर लें, साइन की आप इंटीग्रेशन कर लें, वो बनेगी cos 2x, cos 2x, और ये बाहर वाला 1/2 ऐसे ही। तो सॉरी, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस, माइनस भी आएगा तो ये माइनस भी साथ आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है cos 2x/2, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है जी। अगला है इंटीग्रेशन ऑफ tan π/4 dx। अब ये बड़ा अहम एमसीक्यूज है। अब इसमें ये देखें, जो tan π/4 है ये पूरी रकम कांस्टेंट है। कैसे ये पूरी रकम कांस्टेंट है? इसमें कोई x वाली रकम नहीं है, तो इसको हम निकाल लेंगे बाहर। ये कहीं आप पीछे से फार्मूला ना देखने लग जाना कि टेन का फार्मूला होता है सीकेंट स्क्वायर, अक्सर बच्चे इसमें धोखा खा जाते हैं। इसका जो एंगल है वो पूरी की पूरी रकम कांस्टेंट है, उसमें x मौजूद नहीं है।
10 पाई/4 पूरा कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर, और इंटीग्रेशन dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से कट हो जाता है तो x बचेगा। तो यानी कि इसका आंसर आएगा 10 पाई/4 इंटू एक्स, 10 पाई/4 इंटू एक्स, ये ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी इंटीग्रेशन ऑफ साइन पी ओवर कॉस स्क्वायर डी एक्स। साइन पी इसमें कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें साइन पी जो है हमारे पास, इसमें कोई वेरिएबल वाली रकम नहीं है, लिहाजा साइन पी को आप बाहर निकाल लेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ अंदर रह जाएगा 1 ओवर कॉस स्क्वायर। 1 ओवर कॉस स्क्वायर को आप लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर। ये सीधा सीधा फार्मूला है सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है। सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है जी tan x। ये अगर आप फार्मूला याद कर लें, देखिए सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या है जी tan x, सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेंजेंट थीटा। तो आप इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे टेंजेंट x, तो आंसर बनेगा साइन p इंटू टेन एक्स। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। फिर और देख लेते हैं इसमें जो कि उसके हैं अपना डेरिवेटिव वाले और कौन कौन से हैं, और कौन से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं। अच्छा, एक और भी जो है ना इसका सोल्यूशन होता है, अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आती, कोई बच्चा ऐसा है जिसने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी हुई लेकिन डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है, तो वो भी आसानी से सवाल हल कर सकता है। तो वो ये कर सकता है कि वो ऑप्शनों के डेरिवेटिव लेना शुरू कर दे, इन ऑप्शंस के डेरिवेटिव ले, तो देखिए कि ये आंसर अगर आ जाए तो इसका मतलब वो करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, फिलहाल सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन क्या है, सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन है हमारे पास सीकेंट सीकेंट सीकेंट, ये सीकेंट नेचुरल लॉग सीकेंट प्लस 10, ये जरा आपको साफ नजर आ जाएगा, नेचुरल लॉग सीकेंट प्लस 10, ये फार्मूला है, ठीक है। तो हम सीकेंट की इंटीग्रेशन करेंगे नेचुरल लॉग सीकेंट प्लस 10, ये ऑप्शन करेक्ट है। फिर इसी तरीके से अगला आप आ जाए जी नीचे, हमारे पास साइन की इंटीग्रेशन, ये सिंपल फार्मूला है माइनस कॉस। आप इन ऑप्शंस का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आंसर भी ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। उल्टा होता है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से उल्ट होता है, तो इसलिए आप जो है ना ये देखें, कॉस का डेरिवेटिव लें, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, साइन नहीं आया, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो ये ऑप्शन नहीं बनता। साइन का डेरिवेटिव लें बनेगा माइनस कॉस, ये ऑप्शन नहीं बनता। माइनस कॉस का आप डेरिवेटिव लें, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, माइनस वो फार्मूले वाला और माइनस ये वाला, तो ये प्लस साइन हो जाएगा, ये देखें ये डी ऑप्शन है। तो आप आंसर का डेरिवेटिव लेंगे ना तो ये बन जाएगा अंदर वाला, इंटीग्रैंड बन जाएगा, ठीक है। द इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ, मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव नहीं कहना, इसको आपने कहना है इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। फिर इसी तरीके से हम लोग आगे आ जाते हैं जी, हमारे पास टेन की इंटीग्रेशन। अब ये सिंपल है, सिर्फ ना फार्मूला, टेन की इंटीग्रेशन क्या आती है, नेचुरल लॉग माइनस नेचुरल लॉग कॉस है, और माइनस तो नहीं है कॉस के साथ, दूसरा है नेचुरल लॉग सीकेंट। इसी तरीके से अगला टेन स्क्वायर की इंटीग्रेशन। हाँ जी, अब इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर की, अब हम यहाँ पे तलाश करते हैं कि टेन स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमारे पास मौजूद है। इंटीग्रेशन में जो स्क्वायर वाले जो है वो सिर्फ दो हैं, एक है सीकेंट स्क्वायर और एक है कोसिकेंट स्क्वायर, टेन स्क्वायर नहीं है। तो जिसकी इंटीग्रेशन ना हो ना, उसका यहाँ पर से आप मेथड में से देखेंगे कि स्क्वायर वाला मेथड ये 4 है। अगर टेन स्क्वायर आए तो आपने ये लिखना है सीकेंट स्क्वायर -1 उसकी जगह। तो आप यहाँ पर टेन स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर -1। सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाती है टेन एक्स, और 1 की इंटीग्रेशन होती है जी x। तो ये हमारा बनेगा डी ऑप्शन करेक्ट। साइन 2x की इंटीग्रेशन हम पहले कर आए हैं, ये ऑप्शन है इसका, ऊपर करके आए हैं, ठीक है। इससे आगे 3.3 के एमसीक्यू शुरू हो जाते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एमसीक्यूज थे। अब अलजबरे से रिलेटेड एमसीक्यूज हम लोग देख लेते हैं, और एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यूज देख लेते हैं। इसमें ये कौन कौन से बनते हैं। अच्छा, ये एक एमसीक्यूज रह गया, कॉट अल्फा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट अल्फा डी वाई। कॉट अल्फा कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन डी वाई की इंटीग्रेशन हो जाएगी वाई, तो ये आएगा कॉट अल्फा इंटू वाई, ये ऑप्शन करेक्ट होगा।
ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास, अब हम लोग आगे पावर रूल वाले करने लगे थे। ये है जी, पावर नजर आ रही है। पावर हो तो फिर हम के लोग क्या करते हैं, पावर के बगैर रकम का डेरिवेटिव होना चाहिए सामने। तो पावर रूल वाले ये है जी, कि पावर के बगैर रकम का सामने डेरिवेटिव होना चाहिए। ठीक है, इसकी शर्त ये है। तो यहाँ पर इस रकम की इंटीग्रेशन करते हैं ए एक्स प्लस बी की पावर एन। तो पावर में एक ऐड डिवाइडेड बाय पावर में एक ऐड, यानी कि एन में एक आप प्लस भी कर लेंगे और एक प्लस भी कर लेंगे। अच्छा, प्लस वाला देख लेते हैं कि कौन कौन सा है। एक ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है, इन दो में से कोई एक करेक्ट होगा। अच्छा, अब हमने इसकी शर्त यह है कि पावर के बगैर रकम का डेरिवेटिव होना चाहिए। अगर आप एन को छोड़ दें तो एन के बगैर इस रकम का डेरिवेटिव क्या बनता है, बी का डेरिवेटिव बनेगा 0 और ए एक्स का बनेगा ए। तो आपको ए मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और ए आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब ये जो मल्टीप्लाई वाला ए होता है ये तो हम नहीं लिखते, ये शर्त पूरी करने के लिए होता है। बाहर डिवाइड वाला 1/a हम लिखेंगे। तो इस वाले ऑप्शन में ए नहीं है नीचे, लेकिन इस वाले ऑप्शन में ए मौजूद है, ये डिवाइड वाला। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। दूसरा तरीका ये भी आप कर सकते हैं, आप इन ऑप्शंस के डेरिवेटिव लेना शुरू कर दें, तो आपके पास जिसका आंसर ये आएगा वो करेक्ट होगा। फिर इस रकम को आप ऊपर ले जाएं, इसे ऊपर लेके जाएंगे तो -1 पावर हो जाएगी। इसमें पावर रूल वालों में सिर्फ 2 ही तरह के सवाल बन सकते हैं, या तो पावर में रकम दे देगा, बस इसकी आपने शर्त पूरी कर लेनी है। शर्त जो बच्चा पूरा कर लेता है वो फिर आसानी से कर लेता है। -1 पावर हो जाएगी। अगर -1 पावर हो तो मैंने आपको बताया हुआ है कि -1 पावर हो तो हम रकम को नेचुरल लॉग में लिखते हैं, उसका -1 हटाकर। लेकिन इसके लिए भी वही शर्त है कि डेरिवेटिव होना चाहिए पावर के बगैर। तो पहले पावर के बगैर डेरिवेटिव बनाते हैं, वो बनेगा ए, तो ए से मल्टीप्लाई भी और ए से डिवाइड भी, ए से मल्टीप्लाई भी और ए से डिवाइड भी। मल्टीप्लाई वाला ए तो नहीं आएगा, डिवाइड वाला ए आएगा। तो डिवाइड वाला ए देख लें किस वाले ऑप्शनों में है, इस ऑप्शन में। तो आपको डायरेक्ट भी पता चल सकता है कि क्या आंसर है। अच्छा जी, 1/a आएगा और -1 पावर है, लिहाजा इस रकम को हम -1 हटाकर नेचुरल लॉग में लिख लेंगे। ये इसका सोल्यूशन है। फिर इसके बाद जी हमारे पास आता है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स, एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन। एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन होती है एक्सपोनेंशियल वाली रकम वैसे ही, लेकिन इसकी शर्त है कि इसकी पावर का डेरिवेटिव साथ होना चाहिए। तो हम इसकी पावर का जरा डेरिवेटिव सोचते हैं। पावर का डेरिवेटिव बनेगा ए, तो आप पावर है इसकी ए एक्स, ए बनेगा इसका डेरिवेटिव ए से मल्टीप्लाई भी और ए से डिवाइड भी। ये मल्टीप्लाई वाला ये तो हम लिखेंगे नहीं, डिवाइड वाला लिखेंगे। तो ये ऑप्शन आपको ऐसे डायरेक्ट ही पता चल सकता है। सिर्फ आपको थोड़ा सा यानी कि फार्मूला पता हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसकी इंटीग्रेशन होगी ये रकम वैसे ही। एक तो 1/a आएगा और दूसरा फिर ये रकम वैसे ही, ये रकम वैसे ही हम लिख लेंगे। तो ई एक्स वैसे लिखा जाएगा। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। दूसरा तरीका ये भी है कि आप इन ऑप्शंस के डेरिवेटिव ले लें। इसका डेरिवेटिव लें तो ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई एक्स वाली रकम वैसे ही मल्टीप्लाई डेरिवेटिव इसकी पावर का। तो इसका आंसर बनेगा ए इंटू ई एक्स, वो ये नहीं बनता। फिर ये e की पावर a का क्या बनेगा डेरिवेटिव, है क्योंकि कांस्टेंट रकम है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसमें x है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 तो नहीं है, तो लिहाजा ये भी गलत है ऑप्शन। आप इसका डेरिवेटिव लें, a कांस्टेंट है बाहर, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव होगा एक्सपोनेंशियल वाली रकम वैसे ही मल्टीप्लाई डेरिवेटिव उसकी पावर का। तो ये हमारे पास बनेगा जी a² इंटू ई एक्स। तो ये भी नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो इसका अगर आप डेरिवेटिव लें तो ये 1/a बाहर आ जाएगा। ई एक्स का डेरिवेटिव लिखेंगे, ई एक्स वाली रकम वैसे ही मल्टीप्लाई डेरिवेटिव इसकी पावर का। तो वो a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल, ई एक्स ऑप्शन आ जाएगा। देखिए, यानी कि आप डेरिवेटिव लेके भी निकाल सकते हैं क्वेश्चन को, उल्टा भी आप लोग चल सकते हैं। यानी कि आप डेरिवेटिव लें, अगर ये आंसर आ गया तो समझ लें कि आपका सवाल जो है वो ठीक है, ऑप्शन ठीक है। ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, अभी पीछे हम फार्मूला पढ़ के आए हैं कि ई एक्स वाली रकम वैसे ही प्लस सी। तो ये ऑप्शन ये सीधा सीधा फार्मूला है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है। ई की पावर लैम्डा एक्स प्लस म्यू। एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन करने के लिए जरूरी होता है कि इसकी पावर का डेरिवेटिव सामने होना चाहिए। अगर आपने लैम्डा म्यू से नहीं डरना, पावर का डेरिवेटिव सोचा, म्यू का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, लैम्डा एक्स का हो जाएगा लैम्डा। तो लैम्डा से मल्टीप्लाई भी और लैम्डा से डिवाइड भी।
अब आपको ऐसे इसको देख के ये वाला तो लैम्डा हम नहीं लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे। तो 1/λ ये देखें ये इस ऑप्शन में है, तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। एमसीक्यूज को देखने का तरीका वैसे और होता है, तो आपको थोड़े से हिंट से ही पता चल जाता है कि क्या करना है हमने। फिर x की पावर n हो, n इज नॉट इक्वल टू -1, तो हम इसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं, बेटा पावर में एक ऐड कर देते हैं, ये आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारा है जी इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - x² dx। अब इसकी इंटीग्रेशन हमें नहीं आती, पावर के बगैर अगर आप डेरिवेटिव सोचे, अंडर रूट के बगैर अगर डेरिवेटिव सोचा जाए तो अंडर रूट के बगैर ये रकम बनती है 1 - x²। 1 - x² का 1 का डेरिवेटिव होता है 0, -x² का डेरिवेटिव होता है -2x। वो यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ और ना ही हम बना सकते हैं, -2x से मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये वेरिएबल क्वांटिटी है। अच्छा, तो अब इसको आप कैसे तलाश करेंगे? या तो आपको फार्मूला आना चाहिए, अगर आपको फार्मूला नहीं आता तो आपको इनका डेरिवेटिव सोचना चाहिए। टेन इनवर्स का डेरिवेटिव सोचें, वो बनता है 1/1 + x², वो यहाँ नहीं है, लिहाजा ये ऑप्शन गलत है। कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1/1 - x1 + x², तो ये भी नहीं बनता इसके अकॉर्डिंग। अच्छा, कॉज इनवर्स का होता है माइनस, कॉज में c आता है, c माइनस होता है डेरिवेटिव में इसके, तो ये भी इधर माइनस होना चाहिए उसके लिए, ये भी नहीं बनता। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x²। ये आप 2.5 के जब आप सवाल हल करते हैं तो उसमें आपको मिलता है। तो किसी की इंटीग्रेशन अगर मुश्किल आ जाए और आपको फार्मूला ना आ रहा हो तो आप ऑप्शंस के डेरिवेटिव ले लें, तो वो ये सवाल बन जाएगा। ये इंटीग्रेशन के सवालों को करने का तरीका है। फिर इसी तरीके से अगर आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, पहले के अलग इंटीग्रेशन, दूसरे के अलग इंटीग्रेशन, तो ये इस तरह हो जाएगा हमारे पास। मैं यहां हल कर देता हूं। 3 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, टू भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगी x के साथ। अब x² की इंटीग्रेशन क्या होती है? इसकी पावर में एक ऐड डिवाइडेड बाय पावर में एक ऐड, तो ये बन जाएगा x की पावर 3/3। वो इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन बन जाएगी x की पावर 2/2, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा x³ + x²। वो ये बनता है जी। वैसे भी अगर आप इस ऑप्शन का डेरिवेटिव लें तो ये बनेगा 3x² + 2x, तो वो देखें ये पड़ा हुआ है। तो डेरिवेटिव लेके भी आप पीछे सोच सकते हैं अगर आपको इंटीग्रेशन ना आ रही हो तो। फिर इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ ex + 1, दोनों की अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। 1 की इंटीग्रेशन होती है x + x, किसमें है? इस ऑप्शन में है। और ex की इंटीग्रेशन क्या होती है? ex वाली रकम वैसे ही, लेकिन शर्त ये होती है कि इसकी पावर का डेरिवेटिव सामने पड़ा हो, तो x का डेरिवेटिव 1 बनता है, वो पड़ा होगा इसके सामने। इसी तरीके से यहाँ इस सवाल को अमल करते हैं, पावर के बगैर इस रकम का डेरिवेटिव सोचें, वो बनेगा 3 का बनेगा 0, 2x का बनेगा 2, तो 2 हम पहले सामने बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी और 2 से डिवाइड भी। अब फटाफट से हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है जिसमें नीचे 2 है, कोई भी नहीं है, तो ये जरा थोड़ा सा इसे हमें हल करना पड़ेगा पूरा। 1/2, ठीक है, इसकी पावर में एक ऐड कर लेंगे हम, तो 1/2 में अगर आप एक ऐड करें तो वो बनता है 3/2 पावर। थ्री ओवर टू, ये नीचे वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे वाला 2 पर जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन बनता है 2x + 3 की पावर 3/2/3। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आता है जी अलजेब्रे वाला। ट्रिग्नोमेट्री के हमने सारे कर लिए हैं। 1/x की इंटीग्रेशन, 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है? इसे ऊपर ले जाएं, x की पावर बन जाएगी -1, और हमें पता है अगर -1 पावर हो तो इंटीग्रेशन लिखी जाती है नेचुरल लॉग में, तो आप इसे नेचुरल लॉग x इसकी इंटीग्रेशन होगी। -1 पावर को याद रखना है कि उसकी इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग में लिखी जाती है। a की पावर x, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। a की पावर x की इंटीग्रेशन क्या है? a की पावर x की इंटीग्रेशन का फार्मूला देख लेंगे क्या होता है। a की पावर x होगा नेचुरल लॉग है, शर्त ये होती है कि इसकी पावर का डेरिवेटिव सामने होना चाहिए,
तो x का डेरिवेटिव सामने है 1, तो फार्मूला ये है हमारे पास a की पावर x ओवर नेचुरल ऑफ x। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 प्लस कॉज x। ये सवाल जरा थोड़ा सा टेक्निकल आया कि इसकी इंटीग्रेशन करें जी कि क्या होगा। अब एक तो तरीकेकार ये है कि आप इनका डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव लेने के बाद ये रकम बन जानी चाहिए, लेकिन मसला ये है कि ये रकम है सिंगल एंगल में x में और ये आंसर आ रहा है x/2 में। तो पहले तो इसे आप हाफ एंगल में चेंज करें ना, x/2 में चेंज करें। आपने ये चीज देख लेनी है इंटीग्रेशन में ना। बाज दफा ये होता है जब हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, वो जब टेक्निकल क्वेश्चन देता है तो ऑप्शन मैच नहीं करता, तो ये जरूर देख लेना कि सवाल हमारा सिंगल एंगल में और ये हाफ में, तो आपने हाफ एंगल में जरूर चेंज कर लेना है। हाफ एंगल में देखें कैसे चेंज होगा, इसके एंगल को 2 से मल्टीप्लाई भी और 2 से डिवाइड भी। ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी किया और 2 से डिवाइड भी किया। इसका जो एंगल है ये कॉस और इसके बाद 2 से मैंने मल्टीप्लाई भी किया और 2 से डिवाइड भी किया, इसको मैंने रेड कलर से शो किया। अच्छा, अब ये फार्मूला बनता है 1 प्लस कॉस 2 और ये x/2 है थीटे की जगह। 1 प्लस कॉस 2, 1 प्लस कॉस 2 देख लेते हैं जी हम यहाँ पे। ये फार्मूला बनता है जी 1 प्लस कॉस 2 थीटा, लेकिन इसके नीचे 2 भी है, तो ये 2 कोई बात नहीं है, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये फार्मूला इस तरह से लिखा जाएगा, ये हमारा फार्मूला इस तरह से बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। यहां पर थीटा की जगह पर है x/2, ठीक है। थीटा की जगह पर देखें आपके पास, आपको नजर आ रहा है x/2, तो ये हमारा ये आंसर आएगा 2 cos स्क्वायर और थीटा की जगह पर हम लिख लेंगे x/2। ये आंसर आएगा। इसको जब हम हल करेंगे, ये देखें ये जो चीज है 1 प्लस कॉस 2 इंटू x/2, ये इक्वल है 2 cos स्क्वायर x/2। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं 1 बाई, इसकी जगह पर ये फार्मूला लग गया 2 cos स्क्वायर x/2। ये cos स्क्वायर को अगर हम ऊपर ले जाएं तो ऊपर जाकर ये हो जाता है सीकेंड स्क्वायर। 1 ओवर cos स्क्वायर हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर x/2। अच्छा, ये वाला cos स्क्वायर तो ऊपर चला गया, सीकेंट स्क्वायर हो गया, लेकिन ये साथ 1/2 ये एक बाहर भी पड़ा हुआ है, ठीक है, साइड पे। इसे या तो आप बाहर निकाल लें या आप सामने बना लें। मैं यहां सामने बना लेता हूं 1/2, ठीक है। मैं भी रीजन बताता हूं आपको इसकी। सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन हम देखते हैं कि क्या होती है। सीकेंट स्क्वायर, ये रही सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास टेंजेंट थीटा, लेकिन इसके लिए जरूरी होता है कि इस एंगल का डेरिवेटिव होना चाहिए यहाँ। तो यहाँ पर एंगल बनता है x/2, x/2 का डेरिवेटिव बनता है 1/2, मैंने इसलिए इसको बाहर नहीं निकाला था। तो सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाएगी हमारे पास टेंजेंट x/2, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट x/2, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, टेंजेंट x/2। एंगल का डेरिवेटिव ये पड़ा हुआ सामने, इसको मैंने आपको बताया था, शर्त वाली चीज है, इसको हम छोड़ देते हैं, इसको नहीं लिखते आगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है जी -30 MCQs -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बताएं जी किसकी इंटीग्रेशन है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है जिसकी ये इंटीग्रेशन बनती है। अगर आप टेन इनवर्स का डेरिवेटिव लें तो वो बनता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये बाहर वाला माइनस ऐसे ही। एक तो ऑप्शन ये बनता है इसका करेक्ट, और दूसरा अगर आप कॉट इनवर्स की डेरिवेटिव लें तो वो बनता है -1 ओवर 1 प्लस कॉट एक्स स्क्वायर। तो अगर आप बोर्ड के पेपर में दोनों में से कोई भी ऑप्शन लगा देंगे तो वो करेक्ट माना जाएगा। जो फार्मूला, जो सवाल आपको ना आ रहा हो, जिसकी इंटीग्रेशन आपको ना आ रही हो, आप उसके ऑप्शंस का डेरिवेटिव लेके देख लिया करें। फिर इसका भी डेरिवेटिव लें, टेन इनवर्स का ये बनता है, ये ऑप्शन है जी इसका करेक्ट। यहाँ पर x को हम दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x
एक्स की अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो बनती है एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये एक ऑप्शन है जिसमें एक्स स्क्वायर बाई 2 नजर आ रहा है। इसको आप डायरेक्ट माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं जब अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो ई एक्स की इंटीग्रेशन इसके लिए जरूरी होता है कि इसके पावर का डेरिवेटिव सामने होना चाहिए, तो ए से मल्टीप्लाई भी और ए से आप इसे डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो 1/a आएगा, ये वाला ऑप्शन बनता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन होती है एक्सपोनेंशियल वाली रकम वैसे ही, यानी e की पावर ax वैसे ही। अब इसकी इंटीग्रेशन देखेंगे, ये टेक्निकल थोड़ा सा क्वेश्चन उसने हमें दिया है। नेचुरल लॉग ए यहाँ पर कांस्टेंट है तो इसको हम निकाल लेंगे बाहर, नेचुरल लॉग ए, और इंटीग्रेशन के अंदर रह जाएगा ax। ax की इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, ax की इंटीग्रेशन होती है a की पावर x ओवर नेचुरल लॉग ए। वो नेचुरल लॉग ए इस वाले नेचुरल लॉग ए से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आएगा a की पावर x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ जीरो, जीरो की इंटीग्रेशन बताएं जी क्या होती है। जीरो की इंटीग्रेशन होती है बेटा कांस्टेंट। कैसे, अगर आप जीरो को बाहर निकाल लें तो इंटीग्रेशन के अंदर रह जाएगा dx, और dx की इंटीग्रेशन होती है x, 0 इंटू एक्स, और एंड में आता है प्लस सी। जीरो जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये रकम तो जीरो हो जाएगी, तो सिर्फ c ही बचेगा। तो जीरो की इंटीग्रेशन जो होती है वो कांस्टेंट होता है। फिर उसके बाद अगले वाले की अगला है हमारे पास x ओवर x प्लस 2। ये जरा थोड़ी सी जरा इसमें डिफिकल्टी है, उसे ऊपर लेके जाएंगे, -1 पावर बनेगी, डेरिवेटिव लेंगे, वो नहीं बनता, 1 बनता है। पावर के बगैर अगर आप इस रकम का डेरिवेटिव सोचें तो हमारे पास बनता है 1। वो पड़ा तो है लेकिन x नहीं, x भी है यहाँ पर ऊपर। अच्छा, अब इसकी इंटीग्रेशन जरा थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो आप इनका डेरिवेटिव लेना शुरू कर दें ऑप्शंस का। तो जो सा ऑप्शन का डेरिवेटिव का आंसर इसके बराबर होगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा। आप इसका डेरिवेटिव लें, ये बनेगा 1/1 प्लस x2, 1/x प्लस 2, तो वो नहीं बनता यहाँ पे, तो ये तो ऑप्शन ठीक नहीं है, ठीक है। अब इस ऑप्शन का लें, x का डेरिवेटिव बनता है 1 और 1 प्लस 2, और नेचुरल लॉग x प्लस 2 का बनेगा 1/x प्लस 2, x प्लस 2। अब आप इस रकम का एलसीएम लें, कभी भी ये ऑप्शन नहीं बनेगा, ठीक है। अगर ये इसका अगर आप डेरिवेटिव लें तो ये इसका एलसीएम लेंगे तो ये ऑप्शन मेरा ख्याल है बन जाएगा, ठीक है। ये बन जाना चाहिए, यहाँ बीच में अगर माइनस होता तो +2 से -2 कट जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट है जी, वाला। आप डेरिवेटिव लेके भी चेक कर सकते हैं कि वो बन रहा है या नहीं, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीकेकार ये है, ये तो है ना कि आप ट्रिक लगाते हैं कि ऐसे एमसीक्यू सॉल्व हो जाता है, लेकिन आपको इंटीग्रेशन वैसे भी आनी चाहिए। इस तरह के सवाल की इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर भी x की पावर 1 है, नीचे भी x की पावर 1 है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे हमारे पास ये आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद 1 माइनस 2 ओवर x प्लस 2। अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर लें। सिंपल ये है कि आपको जो शुरू में जो तरीकेकार बताया है, अगर वो तरीकेकार आप फॉलो करें और खुद से एमसीक्यूज ट्राई करें तो हो जाएंगे सारे। 1 की इंटीग्रेशन करेंगे x हो जाएगा, -2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, 1/x प्लस 2 की इंटीग्रेशन हो जाएगी नेचुरल लॉग x प्लस 2। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। फिर उसके बाद है जी पावर के बगैर इस रकम का डेरिवेटिव सोचे 2 बनेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई भी और 2 से डिवाइड भी। फिर आप करेंगे पावर में एक ऐड, 3/2 में एक ऐड करेंगे तो बनेगी 5/2 पावर ओवर 5/2, और 2 से कैंसिल 1/5, ये ऑप्शन बनेगा करेक्ट इसका, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास, ये एमसीक्यू जरा थोड़ा सा काम का आया है, इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा एक्स, 3 की पावर लैम्डा एक्स। ये कांस्टेंट है और इस पे पावर वेरिएबल है। कांस्टेंट हो और पावर वेरिएबल में हो तो ये फार्मूला लगता है, ठीक है। यहाँ पर a की जगह पर है 3, x की जगह पर है लैम्डा x, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 की पावर लैम्डा x ओवर नेचुरल लॉग 3, 3 की पावर लैम्डा x ओवर नेचुरल लॉग 3। एक ये ऑप्शन है बनता है 3 की पावर लैम्डा x ओवर नेचुरल लॉग 3, एक ये ऑप्शन बनता है 3 की पावर लैम्डा x ओवर नेचुरल लॉग 3, एक ये बनता है। ये 3 पॉसिबल ऑप्शन हमारे पास आ गए, लेकिन इस फार्मूले के लिए शर्त ये होती है कि इसकी पावर का डेरिवेटिव सामने होना चाहिए। तो लैम्डा x का डेरिवेटिव बनता है लैम्डा
तो लैम्डा से आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और लैम्डा से आप डिवाइड भी करेंगे, तो ऑप्शन वो वाला करेक्ट होगा जिसमें नीचे लैम्डा भी हो। ये वाला लैम्डा तो हम लिखेंगे नहीं, ये वाला लैम्डा लिखेंगे, लिहाजा ये ऑप्शन करेक्ट है, ए वाला। ये दोनों ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ये हमारे 3.2 के पॉसिबल एमसीक्यूज हैं जो बन सकते हैं।